हमने जीवन में देखा है जब किसी मनुष्य की तुलना किसी जानवर से होती है तो उसके साथ भावनाएं भी स्वतः जुड़ जाती है। किसी को बिल्ली कह दो तो वह मुस्कुराता है, शेर कह दो तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई कहता है गधा हो गया है तू, या कुत्ते की तरह घूम रहा है, तो वही मन अचानक टूट जाता है। अजीब है कि सभी शब्द जानवरों के हैं, लेकिन कुछ शब्द फूल बन जाते हैं और कुछ तीर। लगता है शब्द नहीं चुभे, हमारी धारणाओं ने हमें ही घायल कर दिया। विचार करने पर समझ आता है कि कुत्ता शब्द अपमान नहीं है। कुत्ता तो वह प्राणी है जो इंसान से भी ज्यादा वफादार होता है। हर रोज बिना किसी शिकायत के उसी दरवाजे पर बैठा रहता है, केवल अपने इंसान के इंतजार में। लेकिन जैसे ही किसी इंसान को ये कहा जाता है कुत्ते जैसा बन गया है तू, वह बुरा मान जाता है। ये शब्द का दोष नहीं, बल्कि वर्षों से गढ़ी गई उस सोच का है जो नामों को गुण से नहीं, समाज की छवि से जोड़ती है। और जब सोच समाज की दी हुई परछाई में रहने लगे, तब सत्य से दूरी बन जाती है। पृथ्वी पर जीवन को यदि दो भागों में बांटा जाए तो वे हैं वनस्पति और प्राणी। वनस्पति स्वयं भोजन बनाती है, प्राणी गति और संवेदना से भरे होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मनुष्य उन्हीं प्राणियों का एक रूप है, पर जैसे ही उसे बोलने और सोचने की क्षमता मिली, उसने ये मान लिया कि वह बाकी सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। और जब श्रेष्ठता का यह भाव भीतर बैठ गया, तब किसी भी जानवर से तुलना अपमान लगने लगी। यह तुलना हमारी असुरक्षित पहचान की प्रतिक्रिया है। यदि कोई हमें शेर कहे तो अच्छा लगता है, क्योंकि शेर को समाज ने शक्ति और सम्मान से जोड़ा है। पर जब वही समाज किसी को गधा कहता है तो उसका तात्पर्य मेहनत कश नहीं, मूर्ख बना दिया जाता है। जबकि गधा वो जीव है जो वर्षों से बोझ ढो रहा है, बिना किसी विरोध के, बिना किसी शिकायत के। ये गुण तो महान है, पर हमने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया और केवल छवि पकड़ ली। अब कोई भी छवि हमारे आत्मसम्मान को झुका सकती है। जब कोई नाम चोट बन जाए, तब यह पहचानने का समय होता है कि वह चोट बाहर से नहीं आई, वह हमारे भीतर की स्वीकृति से आई है। जब मन सोच ले कि ये नाम मेरा अपमान है, तभी वह अपमान बनता है। अगर मन इन नामों को केवल जीवन के रूप माने, तो कोई नाम हमें न ऊंचा कर सकता है न नीचा। फिर बंदर, गधा, कुत्ता, ये सब प्रकृति की सुंदर विविधताएं बन जाती है, इंसानी जजमेंट नहीं। मन तब तक अस्थिर रहता है जब तक वह अपनी पहचान बाहर से मांगता है। जब तारीफ सुनकर खुशी होती है और आलोचना सुनकर दुख होता है, तो समझना चाहिए कि पहचान अभी भी शब्दों में फंसी है। लेकिन जब मन ये जान ले कि उसका मूल्य उसके व्यवहार, उसके विचार और उसकी दृष्टि में है, तब कोई भी बाहरी नाम उसके भीतर हलचल नहीं पैदा करता। तब न तारीफ उड़ाती है, न ताना गिराता है। बचपन से ही जब जानवर की कहानियां सुनते थे, तो हमें वे सब अपने से लगते थे। खरगोश तेज था, कछुआ धैर्यवान था, बंदर चालाक था। लेकिन बड़े होकर हम जानवरों से नहीं, उनके नामों से डरने लगे, क्योंकि समाज ने इन नामों के साथ व्याख्याएं जोड़ दी और हम उन अर्थों को सच मान बैठे। तब से शब्द केवल ध्वनि नहीं रहे, वे छोटे बड़े होने का मापदंड बन गए। जब कोई कहे तू बंदर जैसा है या गधे जैसा काम करता है और हम भीतर से चिढ़ जाए, तो जरूरत है खुद से पूछने की, क्या यह प्रतिक्रिया हमारी आत्मा से आई है या केवल हमारी सोच से। अक्सर हम किसी भी ताने से ज्यादा उस सोच से आहत होते हैं जो हमने खुद अपने भीतर बना रखी होती है। जब वह सोच टूटती है, तब शब्द फिर से केवल शब्द बन जाते हैं। और वही पल होता है जहां मन पर किसी बाहरी आवाज का असर नहीं होता। जीवन में असली स्वतंत्रता तब आती है जब कोई कुछ भी कहे और भीतर कोई प्रतिक्रिया न हो। जब पहचान भीतर से उपजे, तो कोई भी शब्द उसे मिटा नहीं सकता। फिर चाहे कोई शेर कहे या गधा, दोनों ही नाम समान हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही जीवन के ही रूप है। तब न सम्मान ऊंचाई बनाता है, न ताना गिरावट। अंत में जब मन ये समझ जाता है कि नाम केवल पहचान का मुखौटा है और असली मूल्य गुणों में है, तब कोई शब्द भीतर चुभता नहीं, तब कोई तुलना दिल को हिलाती नहीं, क्योंकि वहां अब एक स्थिरता आ जाती है जो किसी नाम से नहीं, समझ से बनती है।
फिर कोई जो भी कहे वह केवल एक आवाज होती है और मन भीतर मुस्कुराता रहता है। मिगांत।